आखिर क्यों राजा ने छोटी रानी को जंगल में छोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक राज्य में एक राजा अपनी 7 रानियों के साथ में रहता था। उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा ही बड़ा दुखी रहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरे राज्य को कौन संभालेगा। इसलिए उसे पुत्र की कमी हमेशा महसूस होती थी। लेकिन उसमें से 6 रानियां काफी सुंदर थी और अपनी सुंदरता के ऊपर उन्हें बड़ा ही घमंड था। और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में तो काली और सुशील थी और घर के सभी कामों में हमेशा लगी रहती थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां पर एक साधु आ पहुंचा। साधु ने राजा से कहा कि तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। तो राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा कि अपनी सातों पत्नी को यह आम दे देना और कहना कि आपस में बांटकर खा ले। राजा ने इतना सुनते ही घर आ पहुंचा और 6 रानियों के हाथों में आम दे दिया। तब 6 घमंडी रानियों ने आपस में बांटकर तो खा लिया और छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चलने दिया। कुछ देर बाद उसे आम का छिलका नीचे पड़ा मिला तो छोटी रानी ने उसे उठाकर खा लिया। कुछ महीनों बाद में छोटी रानी ने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। ये देखकर 6 रानियों को जलन होने लगी। जब छोटी रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनके बच्चों को उन लोगों ने छिपा दिया। राजा जब शिकार से वापस आया तो 6 रानियों ने कहा कि राजा, रानी के तो कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, उन्होंने ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने यह सुना तो बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने छोटी रानी को अपने नगर से दूर कहीं जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया। जब रानी को नगर से बाहर ले जाकर जंगल के अंदर छोड़ दिया गया तो रानी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। वह 6 रानियां नगर में आराम से रहने लगी। एक दिन की बात है, 6 रानियों ने नगर से बाहर जाकर जंगल में घूमने की योजना बनाई। शिकार करके आने पर राजा से कहा कि महाराज, हम बाहर जाकर जंगल की सैर करना चाहते हैं। तो राजा ने उन्हें जंगल की सैर करने के लिए भेज दिया। जब रानियां जंगल के अंदर सैर कर रही थी तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक आम के पेड़ पर लगी एक लता से आ रही थी। वह छोटी सी बेल कह रही थी कि भैया भैया, सारी डालियों को लेकर ऊपर हो जाओ। वह छोटी सी बेल बार बार यही बात अपने भाई से कह रही थी कि भैया भैया, सारी डालियों को लेकर ऊपर हो जाओ क्योंकि हमारी माँ की दुश्मन आ रही है। जब रानियों ने ऐसी आवाज सुनी तो वह डर गई और तुरंत ही अपने महल को लौट गई। जंगल की सैर से जब रानियां आई तो बड़ी ही दुखी दिखाई दे रही थी। तब राजा ने उनसे पूछा कि आप सबको क्या हुआ है। तब रानियों ने उनसे कहा कि हमारे सर में तो बहुत ही दर्द हो रहा है। राजा ने रानियों से कहा कि आप सबके सर का दर्द किस तरह सही होगा। तो उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि पास के एक जंगल के अंदर एक आम का पेड़ है। यदि आप उसे काटकर उसे मंगवाओगे तो उसमें से निकलने वाले रस को जब मैं अपने सर पर लगाऊंगी तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने कुछ सिपाहियों को जंगल में भेज दिया और उस आम के पेड़ को कटवाने को कहा और सिपाहियों ने पेड़ को काट दिया। पेड़ और लता की कुछ डंडियां वहीं पर गिरी रह गई और जब रानियों को यह पता चला कि उस पेड़ और बेल को काट दिया गया है तो बड़ी ही प्रसन्न हुई और उनके सर का दर्द चला गया। और एक दिन फिर वह जंगल में सैर करने के लिए गई तो उन्हें फिर वही आवाज पुनः सुनाई देने लगी। बेल अपने भैया से कहने लगी कि भैया, हमारी माँ की दुश्मन आ रही है, इसलिए अपनी सारी शाखाओं को लेकर आप ऊपर हो जाओ। तब 6 रानियां परेशान हो गई। अब उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। तब अचानक घूमते घूमते एक दिन जंगल में छोटी रानी आ गई और उसे देखते ही वह आम के पेड़ और बेल ने पहचान लिया कि उनकी माँ आ रही है। तो बेल चिल्लाकर अपने भैया से कहने लगी कि भैया, अपनी माँ आ रही है। और वह दोनों वृक्ष अपनी माँ को देखकर विलाप करने लगते हैं।
पर अपनी माँ के नजदीक आते ही उनके पैरों में गिर जाते हैं। तब दोनों वृक्ष अपनी कहानी अपनी माँ को बताते हैं, और जब उनकी माँ को यह पता चलता है कि ये उनके बच्चे हैं, उनके दोनों बच्चों को मारकर जंगल के अंदर फेंक दिया था और उन्होंने अब एक आम के पेड़ और एक बेल के रूप में जन्म लिया है। तब सातवीं रानी करुण स्वर में रोने लगती है, और यह बात जब राजा को पता चलती है, तब यह देखकर 6 रानियों ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बता दी, और राजा ने उन दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और उन्हें अपने पास में रख लिया। 6 रानियों को घर से बाहर निकाल दिया गया और राजा और रानी खुशी खुशी नगर में पुनः रहने लगे।